नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। और हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के सामने इस समय संकट की स्थिति आ गई है। संकट ये है कि वे प्री की तैयारी करें या मेंस की, क्योंकि राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के 10 दिन बाद राज्य सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा है। पहली बार जो परीक्षा देंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले साल प्रारंभिक परीक्षा दे चुके युवाओं के सामने संकट है कि वे क्या करें। एमपीपीएससी की परीक्षाओं का शेड्यूल हमेशा गड़बड़ाया रहता है। इस बार तो दो परीक्षाएं एक समय पर टकरा गई। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को है। वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा पहले दिसंबर से 10 दिसंबर से शुरू होना थी, लेकिन चुनाव के चलते इसे रीशेड्यूल कर 26 से 31 दिसंबर तक किया है। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग है और सिलेबस भी अगर देखें तो दोनों के सिलेबस में काफी अंतर है। ऐसे में परीक्षार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति है कि युवा दोनों तरह की परीक्षा देंगे, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं ले सकता या निश्चित ही नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में मुख्य की तैयारी करने वालों को एक बार फिर प्रारंभिक का सिलेबस भी उलटना पड़ रहा है। इस शेड्यूल के कारण उनकी मुख्य परीक्षा की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पर भी वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे। 2023 के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी किया गया था। इसके आवेदन भरे जा चुके हैं। इसके जरिए 229 पद भरे जाएंगे। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 27 और डीएसपी के 22 पद हैं। वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए 30 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके जरिए 457 पद भरे जाने हैं। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 27 और डीएसपी के 22 पद हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 21 मई को हुई और रिजल्ट 12 जुलाई को घोषित किया गया था। इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 10,351 परीक्षार्थियों ने क्वालिफाई किया। दरअसल परीक्षार्थी को लगा था कि पिछले साल जैसा इस साल भी पीएससी का नोटिफिकेशन दिसंबर तक आएगा और परीक्षा 2024 में होगी, लेकिन आयोग परीक्षा का शेड्यूल पटरी पर लाने की कोशिश में लगा है। इसी कारण इस साल नोटिफिकेशन जारी कर प्रारंभिक परीक्षा भी अभी करवाई जा रही है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सूरज जी, जैसा जी कि बात कर रहे हैं हम एमपीपीएससी का शेड्यूल अगर देखा जाए तो लगातार गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। कई विद्यार्थी अभी भी असमंजस की स्थिति में बने हुए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए धर्मिष्ठा, हम बात करें 2018 के बाद 2019 में जो परीक्षा हुई थी, जी एमपीपीएससी ने जो परीक्षा आयोजित की थी, उसके बाद से जो एमपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर है जी वो गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि उस परीक्षा में जो आरक्षण का विषय आया था जी कि कमलनाथ की सरकार थी, तो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण की बात कही जी और फिर सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन के बाद में बात आई कि वो 14% आरक्षण दिया जाएगा। जी तो उसको लेकर के कुछ परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरक्षण की बात कही, तो वो मामला वहां लंबित है। उसके बाद से लेकर के अब तक जो है जी एमपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर गड़बड़ाया हुआ है बिल्कुल। और इसको लेके बीच में भी जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उसके बाद में भी तो कई परीक्षाओं के परिणाम अब तक नहीं आ पाए हैं। और जिस तरह से अभी देखा जा रहा हाल ही में कि पीएससी का जो नया कैलेंडर है जी उस कैलेंडर में जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है जी उस प्रवेश परीक्षा को लेकर के भी है कि क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछली परीक्षा के प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, बिल्कुल। तो अब उनकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। जी और उसी दरमियान ये नए कैलेंडर का, नए सत्र का जो है प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। जी तो अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें बिल्कुल या मेन एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि बिल्कुल यहाँ एक बड़ा सवाल लिया जाता है कि मेन एग्जाम जो होता है, जो मुख्य परीक्षा होती है, उसका सिलेबस अलग होता है और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस अलग होता है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो छात्राओं में दुविधा की स्थिति है और उस दुविधा के चलते हुए छात्र जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जी तो वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस परीक्षा की तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ एक बात साफ नजर आ रही है कि
ये जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं का चूंकि जो एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ जाने के बाद में जी। अब अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जो परीक्षा होगी इसका परिणाम कब तक आएगा और इसके बाद दूसरी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, क्योंकि वर्तमान का जो कैलेंडर जारी किया है पीएससी ने, जी। तो इस आयोग के द्वारा ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, परीक्षाएं तो इसके पहले भी आयोजित की गई हैं, जी। लेकिन उनके परिणाम कब प्रकाशित होंगे, उनके परिणाम के बाद में उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे और कब फॉलो किया जाएगा, बिल्कुल। इसको लेकर के लगातार ऊहापोह की स्थिति रही है। तो ऐसी अवस्था में एक तरफ जहां अभ्यर्थी जो है वो दुविधा की परिस्थिति में होते हैं, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि यदि परीक्षा परिणाम लेट हो रहे हैं, जी। तो परीक्षा परिणाम लेट होने का असर ये भी होता है कि आगामी एकेडमिक कैलेंडर जो होता है, अगले वर्ष का जो कैलेंडर होता है, जी। जी। वो प्रभावित होता है। तो ऐसी बिल्कुल। इसी अवस्था में कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको आयु का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके लिए आयु निर्धारित की गई उस परीक्षा के लिए, जी। तो वो ओवर एज हो जाने के कारण अगली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो उनका तो सीधी बात है कि यदि वो ओवर एज हो गए हैं तो परीक्षा में अब शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए फिर विकल्प नहीं बचता है। उनके पास सीधा से एक विकल्प जो बचता है कि फिर वो शासकीय नौकरी की आशा छोड़ करके निजी क्षेत्र में ही अपना भाग्य आजमाए वही, या फिर वहां पर कुछ बिल्कुल, काम करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल, स्थिति होती है जी बिल्कुल, धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने बताया भी है। यहाँ एक सवाल और, हालाँकि आपने जवाब दिया है इसका, लेकिन मैं इस पर विस्तृत आपकी चर्चा चाहूँगी। जैसा कि आपने कहा भी है कि जो छात्र प्राथमिक परीक्षा दे चुके हैं, उसमें सफल हो चुके हैं और मेंस की तैयारी है, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में फिर शेड्यूल आ गया, तो अब कन्फ्यूज़न ये है कि वो प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। अगर वो मेंस की तैयारी में लग जाते हैं और अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और प्री की तैयारी इसलिए नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उन्हें मेंस की एग्जाम देनी, तो ऐसे में उनका भविष्य तो पूरी तरह से अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है, हालाँकि जैसा कि मैंने इंगित भी किया था, लेकिन यहाँ जैसा आपने इस विषय को उठाया भी है जी। कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने पिछली परीक्षा में प्रवेश परीक्षा दी थी, जी। एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो उसमें उत्तीर्ण हो गए हैं। तो अब जैसा मैंने उल्लेख किया कि उसका जो मुख्य परीक्षा होती है, उसका सिलेबस अलग होता है, उसका कोर्स अलग होता है जी। और जो प्रवेश परीक्षा है उसका कोर्स अलग होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो विषय आपने लिए हैं उन विषय से संबंधित अलग-अलग प्रश्न होते हैं और उसमें लिखना ज़्यादा होता है। जी। कि प्रवेश परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, तो प्रवेश परीक्षा के वैकल्पिक प्रश्नों के आधार पर सभी विषयों के आधार पर सभी चाहे वो समसामयिक विषय हों, राष्ट्रीय हों, अंतर्राष्ट्रीय हों, जी। इन विषयों के आधार पर तैयारी की जाती है। बिल्कुल। ठीक इसके विपरीत मुख्य परीक्षा में जो विषय आपने लिए हैं, जिन विषयों पर आपका कमांड रही है, उन विषयों से संबंधित प्रश्न आते हैं, 2-2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो उस अवस्था में हम ये भी अभ्यर्थी ये भी देख लेते हैं कि उस परीक्षा के हिसाब से वो तैयारी करते हैं। बिल्कुल। किंतु चूंकि जैसा प्रश्न आपने उठाया है कि मैन एग्जाम की तैयारी करें या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल। करें, तो उनके सामने ये जो बनी हुई है, यदि एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह से फॉलो होता, जी। तो ये मुख्य परीक्षा बहुत पहले आयोजित की जा चुकी होती, साक्षात्कार हो चुके होते और अब तक तो वो संभवतः उनकी ट्रेनिंग के बाद में प्रशिक्षण की स्थिति आ चुकी होती। पर एकेडमिक कैलेंडर गड़बड़ा जाने के कारण में ये स्थिति का निर्माण हुआ है। तो अब ये जो दुविधा है, जी। क्योंकि उनको दोनों ही देना है, क्योंकि उनके सामने दुविधा ये है कि यदि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं और मुख्य परीक्षा देते हैं जी। और किन्हीं कारणोंवश यदि वो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, जी। जी। तो उन्हें इस बात का भी देखना पड़ेगा कि आगामी परीक्षा दे सकें। किंतु यदि वो आगामी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, जी। तो उस अवस्था में यदि वो एकाग्र चित्त से केवल और केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आगामी प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे बिल्कुल। और आगामी प्रवेश परीक्षा में ना बैठ पाने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा कि यदि वो जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और मुख्य परीक्षा में वो उत्तीर्ण अंक नहीं ला पा रहे हैं, जी। तो इस अवस्था में वो जैसे कहते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, उस बिल्कुल। अवस्था में चले जाएंगे और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो आयोग ही होगा। क्योंकि बिल्कुल। यदि उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो किया होता और एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह से जो तिथियां घोषित की गई थी उस आधार पर यदि होता, तो ये स्थिति का निर्माण ही नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में हालांकि सलाह तो यही दी जाती है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करें और जी। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन दो तरह का अलग-अलग सिलेबस, दो तरह की अलग-अलग तैयारी से कहीं न कहीं उनके ऊपर भार अधिक पड़ेगा बिल्कुल। और उस भार के चलते
उनकी दिनचर्या भी जो है अव्यवस्थित हो जाएगी। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगी आपकी। जैसे कि पीएससी परीक्षार्थियों की हम बात कर रहे हैं और पीएससी परीक्षार्थियों के सामने इस समय संकट की स्थिति उत्पन्न है, जैसा कि आपने भी बताया है। तो इस संकट की स्थिति से बचने के लिए क्या कर सकते हैं विद्यार्थी कि वो प्री की भी तैयारी कर ले, वो मेंस की भी तैयारी कर ले? हालाँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दोनों का सिलेबस अलग-अलग है, दोनों की पढ़ाई अलग-अलग है, सब्जेक्ट अलग-अलग है। जहाँ एक तरफ अगर देखा जाए तो प्राथमिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वहीं अगर मेंस परीक्षा की बात करें तो वहाँ लिखित होता है। तो दोनों परीक्षा की तैयारी बच्चे किस तरह एक साथ कर सकते हैं? थोड़ा-सा सजेशन चाहूँगी आपका। देखिए, जैसे मैंने उल्लेख किया कि इसमें मानसिक रूप से उनको और बहुत प्रेशर रहेगा। जी, लेकिन इस अवस्था से बचने के लिए हालाँकि जैसे ही उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के तुरंत बाद यदि वो मेंस की तैयारी में लग जाते, जी, तो संभवतः ये स्थिति निर्मित नहीं होती। जी, लेकिन कहीं न कहीं ये भी चीज़ होती है कि यदि उसका परिणाम ही देर से आया है, और परिणाम आ जाने के बाद में वो अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो बिल्कुल। उसके लिए तो उन्हें तैयारी दुगनी करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल जो है कि आयोग को इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि आगामी भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति निर्मित ना हो। उसके लिए उन्हें अभी से अपना नया जो एकेडमिक कैलेंडर है उसकी ऐसी तिथियां रखनी चाहिए और तिथियां तो ठीक है घोषित कर भी दी, जी, लेकिन तिथियां घोषित करने के बाद वो उन्हीं तिथियों पर उनको परीक्षा परिणाम घोषित करना चाहिए जो तिथियां निर्धारित की गई, क्योंकि यदि बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि आज जो स्थिति वर्तमान में निर्मित है, जी, यही स्थिति आगामी एकेडमिक ईयर में भी आ जाएगी। और ऐसी स्थिति आ जाने के बाद में जिस दुविधा से आज विद्यार्थी जूझ रहे हैं, आज अभ्यर्थी जूझ रहे हैं, जी, जिस दुविधा में हैं, जिस ऊहा-पोह में हैं, यही स्थिति आगामी वर्षों में रहेगी। तो बिल्कुल, अभी उनको दोनों परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए और दोनों परीक्षाओं के साथ प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी हो, साथ ही मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो और विषयवार, चूँकि वो विषयवार है, तो विषयवार तो यदि वो तैयारी करेंगे मुख्य परीक्षा की तो कहीं न कहीं उसका सहयोग उनको प्रवेश परीक्षा में भी मिलेगा। बिल्कुल। तो प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी उनको करती रहनी चाहिए और दोनों परीक्षाओं के लिए उनको तत्पर रहना चाहिए। जी, बिल्कुल, धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज जी जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम जानकारियाँ दी है हमें और किस तरह से परीक्षार्थी इन परीक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। हालाँकि आयोग की गलती है कि उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर को फ़ॉलो नहीं किया और जिसकी सज़ा वर्तमान में परीक्षार्थी यानी कि विद्यार्थियों को भुगतनी पड़ रही है। और राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने वर्तमान में दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि वो प्री की तैयारी करें या मेंस की। हालाँकि हम केवल इतना ही सजेशन दे सकते हैं कि दोनों परीक्षाओं को साथ लेकर चलें और दोनों परीक्षा की तैयारी करें। हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाए। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।